मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा मुख्यमंत्री? आपके जहन में भी ये सवाल है। आज तीनों राज्यों के पर्यवेक्षकों का ऐलान होगा, ये संभव है। पर्यवेक्षक विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे, ये उसके बाद होगा। सीएम पद के दावेदार दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। एमपीसीजे के पदाधिकारियों की कई दौरे की बैठकें हो चुकी हैं। बीजेपी नेताओं को आलाकमान के फैसले का इंतजार है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का कौन बनेगा मुख्यमंत्री, यह सबसे बड़ा सवाल है। आज दोनों राज्यों के पर्यवेक्षकों का ऐलान संभव है। और आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान के अलावा प्रहलाद पटेल अभी सबसे प्रबल दावेदार मान रहे हैं। ये देखिए जो स्थिति अभी बन रही है, चूंकि प्रहलाद पटेल कल छत्तीसगढ़ का सीएम तो कौन बनेगा वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन प्रहलाद पटेल कल एक बड़े नेता के साथ, बीजेपी के बड़े नेता के साथ उनकी मीटिंग हुई, मुरली मनोहर जोशी के साथ। सीनियर नेता है, मार्गदर्शक मंडल में है, उनसे वो मिलने गए। मुरली मनोहर जोशी ने उन्हें लड्डू खिलाया। 6 रायसीना रोड पर इन दोनों की मुलाकात हुई है। उसके बाद जब ये भोपाल आए दिल्ली से लौटकर, तो वीडी शर्मा ने माला पहनाकर इनका स्वागत किया। हालांकि दोनों साथ ही आए हैं। अब छत्तीसगढ़ का सीएम कौन बनेगा, यह भी एक बड़ा सवाल और बड़ा प्रश्न है। यहां भी दावेदार कुछ कम नहीं है। रमन सिंह, अरुण साव, ओपी चौधरी, विष्णुदेव साय या रेणुका साय। और अभी टॉप पे जो नाम चल रहा है वो रेणुका सिंह का चल रहा है। हो सकता है कि रेणुका सिंह मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन रमन सिंह के पास क्या कम अनुभव है? 15 साल के मुख्यमंत्री का अनुभव है उनके पास। 15 साल वो इस पद पर रहे हैं। लेकिन जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि अब वो जो काम करेंगे तकरीबन 20 साल की प्लानिंग के साथ काम करेंगे, जिससे इंपैक्ट डाला जा सके जनता पर। 20 सालों की रणनीति के साथ काम कर रहे हैं। तो 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे जानेंगे और समझेंगे कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ रायपुर से हैं और साथ ही साथ ब्रिजेश जैन हमारे साथ भोपाल से हैं। तो पहले भोपाल का ही रुख करेंगे। ब्रिजेश, अभी इसके पहले भी हम बात कर रहे थे, ऐसा माहौल ये लग रहा है कि प्रहलाद पटेल जो है वो अभी नंबर 1 पे चल रहे हैं। चूंकि वो कल 6 रायसीना रोड भी गए मुरली मनोहर जोशी के आवास पर, वहां मुरली मनोहर जोशी ने उन्हें लड्डू खिलाया। और जब भोपाल एयरपोर्ट पर आए तो वीडी शर्मा ने उन्हें माला पहनाई। ये संकेत क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए प्रहलाद पटेल का दावा तो मजबूत था ही, लेकिन पिछले 3 दिनों में राहुल जी जो गतिविधियां और एक्टिविटीज प्रहलाद पटेल की सामने आई हैं, उससे लग रहा है कहीं ना कहीं केंद्र ने हिंट दिया है प्रहलाद पटेल को, या तो डिप्टी सीएम या सीएम प्रहलाद पटेल बनाए जा सकते हैं। और यही वजह है कि 2 बार जेपी नड्डा अमित शाह से मुलाकात करने के बाद, पीएम मोदी से 1 बार मुलाकात करने के बाद मुरली मनोहर जोशी के घर पे वे पहुंचे थे, आशीर्वाद उन्होंने लिया था और लड्डू खिलाकर मुरली मनोहर जोशी ने उनका स्वागत भी किया था, उनको शुभकामनाएं भी दी थी। इसके बाद अब वीडी शर्मा के साथ वो रात को जो है भोपाल पहुंचे, तो वीडी शर्मा ने भी उनका यहां पर स्वागत किया। अमूमन होता ही है कि केंद्र का कोई नेता आता है तो उसके लिए यहां से स्वागत के लिए लोग तैनात किए जाते हैं, लेकिन चूंकि वीडी शर्मा साथ में मौजूद थे तो उन्होंने भव्य आगवानी उनकी की है। तो कहीं ना कहीं संकेत है कि प्रहलाद पटेल का दावा सबसे मजबूत है। इसके अलावा अगर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, अब विधायक हैं वे, और नरेंद्र सिंह तोमर का भी दावा इसलिए भी मजबूत कहा जाएगा क्योंकि हर चीज़ का उनका अनुभव प्रहलाद पटेल की तरह ही है। विधायक भी रहे हैं, सांसद रहे हैं, राज्य में 2 बार मंत्री रहे हैं, केंद्र में 2 बार मंत्री रहे हैं। प्रहलाद पटेल की तुलना में ज़्यादा विश्वसनीय नरेंद्र सिंह तोमर हैं। इसके अलावा वीडी शर्मा है। तमाम लोगों के दावे हैं। सियासी दौड़ लगातार जारी है, लेकिन पर्यवेक्षकों की नियुक्ति आज होगी बीजेपी की बैठक के बाद। अंतिम मोहर जो है वो तमाम सीएम फेस, डिप्टी सीएम फेस को लेकर आज दिल्ली में लगेगी और इसके बाद क्लियर होगी तस्वीर कि आखिर मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा और क्या वाकई उप मुख्यमंत्री भी रहेगा या नहीं रहेगा। हालांकि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऐसा कोई बहुत बड़ा पोस्ट नहीं है जिसके बाद इतना खुश रहा जाए। वो एक प्रकार से कैबिनेट मिनिस्टर का ही पद है, यानी इन्हें कोई बड़ा संकेत मिला होगा। लेकिन शिवराज सिंह चौहान क्या किसी से कम है? वो लगातार दौरे पर दौरे कर रहे हैं और खासकर उन इलाकों के दौरे कर रहे हैं ब्रिजेश जहां पर भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई है। बहरहाल सौरभ से बात करेंगे, इसका ये जवाब आपसे लेंगे। लेकिन सौरभ,
आपसे ये छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है कि ये जद्दोजहद क्यों चल रही है और अभी सबसे टॉप पर कौन चल रहा है। बिल्कुल, देखिए राहुल, एक बात तो क्लियर है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन तीनों जगहों पर जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा वो पूरी तरीके से नया होगा। ये बात तो स्पष्ट हो गया है। और दूसरी बात कि अब जो है महत्वपूर्ण ये आ रहा है कि तीनों राज्यों के परिप्रेक्ष्य में बीजेपी जो है वो अपना मुख्यमंत्री का चेहरा चुन रही है। तो आप देखिएगा कि तीनों राज्यों में अलग अलग वर्ग के लोग आएंगे। जैसे छत्तीसगढ़ से बार बार बात कहा जा रहा है कि चूंकि यहाँ पर जो आदिवासी सीट है वो काफी ज्यादा है, तो यहाँ पर आदिवासी चेहरे को ही सामने रखा जा सकता है, आदिवासी चेहरे को ही मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो इसी तरीके से जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान में ओबीसी और एक जनरल सीट जो है, जो फेस जो है वो देने की बात आ रही है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में वो कौन से चेहरे हैं जिनके मुख्यमंत्री बनने को लेकर जो काफी कयास लगाए जा रहे हैं, काफी दिनों से चर्चा हो रही है। 3 तारीख को रिजल्ट आने के बाद से ही कई नामों को लेकर चर्चा होने लगी। तो संभागवार देखिए कि सबसे पहले 2 बड़े नेता हैं। आप देखिए सरगुजा संभाग में, जहां पर 14 की 14 सीटें जो है बीजेपी जीती है, जबकि इससे पहले 2018 में 14 की 14 सीटें जो है कांग्रेस के पास थी। तो वहां पर रेणुका सिंह महिला है और आदिवासी नेत्री हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं और इससे पहले महिला एवं बाल विकास मंत्री भी रह चुकी हैं। इसी तरीके से दूसरा नाम जो आ रहा है विष्णुदेव साय का, जो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं और आरएसएस बैकग्राउंड से आते हैं। फिर जो है दूसरा आप देखिए बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आइए, जहां पर ओपी चौधरी का नाम आता है। ओपी चौधरी ओबीसी वर्ग से आते हैं और रायगढ़ में जो मोदी अमित शाह हैं, उन्होंने कहा था कि आप जो है ओपी चौधरी को जिताइए, मैं बड़ा आदमी बनाऊंगा। तो कहीं ना कहीं संकेत ये भी जरूर मिलते हैं कि उनको आईएएस है और उनको एक एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक लंबा अनुभव है और हेल्थ और एजुकेशन जैसे सेक्टर्स पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस पर उन्होंने बेहतर काम किया था जब कलेक्टर थे। इसी तरीके से अब आते हैं जो यहाँ पर दुर्ग संभाग में, तो विजय बघेल के नाम को लेकर भी काफी चर्चा है। भले ही वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को नहीं हरा पाए, लेकिन उनका नाम जो प्रमुखता से लिया जा रहा है। अभी वर्तमान में सांसद हैं और वो जो है पाटन से भी चुनाव हारे। हालांकि 2008 में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ही उन्होंने हराया था। इसी तरीके से और जो नाम आ रहे हैं उसमें आप देखिए कि अगर सरगुजा बस्तर चले जाते हैं तो बस्तर में भी जो है 2 नाम प्रमुख तौर पे आते हैं। केदार कश्यप हैं जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं और उनके पिता जो है बीजेपी के जो है कह सकते हैं कि एक ऐसे नेता थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ को लेकर, छत्तीसगढ़ में भाजपा को लेकर जो है एक बड़ी मेहनत की थी और जिसके कारण छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की स्थापना जो सरकार है वो आई थी। तो ये नाम हो सकते हैं। इसी तरीके से लता उसेंडी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं उनका भी नाम आ रहा है और वो महिला फेस है और आदिवासी से आते हैं। तो कुल मिलाकर ये है राहुल, आज पर्यवेक्षक की नियुक्ति हो जाएगी और पर्यवेक्षक कल जो है विधायक दल की बैठक लेंगे भाजपा कार्यालय में। सबसे बड़ा सवाल सौरभ तो यही है कि 3 तारीख को इतना बड़ा मैंडेट आ गया, प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी की आ गई, लेकिन ना तो पर्यवेक्षक मध्य प्रदेश आए, ब्रिजेश जैन भी वही इंतजार कर रहे हैं, और ना तो छत्तीसगढ़ में आए। अब तक तो पर्यवेक्षक आ जाना चाहिए और विधायक दल की बैठक हो जानी चाहिए, लेकिन इतनी देरी क्यों, यह भी सवाल है। उधर तेलंगाना के मुख्यमंत्री का आज दूसरा दिन होगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आप दोनों का।